हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो आप लोग को क्लियर करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो कि CBT2 एग्ज़ाम का पार्ट ए में ALP CBT2 एग्ज़ाम के पार्ट ए में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ इसी में से, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से। इसमें टोटल आपको 11 टॉपिक है और उस सभी टॉपिक में से आते हैं प्रश्न। कितने सारे, कौन कौन सा टॉपिक है, किस तरह के प्रश्न होते हैं, आइए आपको इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग को हम एक डाउट क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो सबसे पहला टॉपिक है, ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, और सारे प्रश्न इसी में से आते हैं। तो इसी गलत फहमी में 2019 में बहुत सारे स्टूडेंट रह गए थे और उन्होंने ED का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 2 महीने या 3 महीने की कोचिंग किया था और उसका पूरा टाइम बर्बाद हो गया था, क्योंकि 11 में से सिर्फ एक टॉपिक है ED, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और 2 क्वेश्चन के लिए आपका 2 महीने या 3 महीने बर्बाद करना बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जब भी तैयारी करें तो आप लोग सिलेबस के साथ साथ पैटर्न को भी ध्यान में रखें। पैटर्न का मतलब ये हुआ कि कौन सा टॉपिक में से कितना सारा क्वेश्चन आता है। वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन तो हमने देखा था कि पेज का साइज़ पूछा गया था। पेज का साइज़ कि A4 साइज़ का पेपर क्या होता है, मतलब A3 A2 इस तरह से, या फिर ड्राइंग शीट का साइज़ का क्या होता है, उसका mm में बताइए, इंच में बताइए, या फिर मतलब किसी भी मेजरमेंट में बताइए, या फिर उसका क्षेत्रफल बताइए, या फिर उसका मतलब सर्कुलेशन बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे। और अभी भी ज़्यादातर स्टूडेंट जो हमसे पढ़ाई करते हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम इंक्वायरी करते हैं हमें कॉल पे, तो वो लोग बोलते हैं कि सर बताइए कि इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग हमको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक में से पढ़ना है। तो मैं बोलता हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप नहीं भी पढ़ाई करेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसको फिक्स ही कि पेज का साइज़ पूछता है। पेज का साइज़ या 10 या 15 क्वेश्चन का सीरीज़ है, उसको पूरा याद कर लेंगे तो पूरा बन जाएगा। तो आइए आप लोग हम दिखाते हैं अपने मास्टर नोट्स में से, जो मैंने लिखा है इंजीनियरिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बुक मास्टर नोट्स, उसमें से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आती है एग्ज़ाम में। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये मेरा किताब रहा, इसका कवर पेज है ये, उसका कवर पेज ये रहा। और आप लोग अगर इस किताब से पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपको 35+ तो नंबर आपको आ ही जाएगा 40 में से। तो इस बुक के कवर को आप लोग देख लीजिए। आप लोग अगर मास्टर नोट्स मंगवाए होंगे तो इस तरह का आपको मिला होगा। देखिए वो 11 टॉपिक क्या है। सबसे पहले देख लीजिए कि आपके पास है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें से क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए यूनिट, यह फिजिक्स का है। उसका देखिए मेजरमेंट यानी माप, मास वेट एंड डेंसिटी यानी द्रव्यमान और घनत्व, वर्क पावर एनर्जी कार्य शक्ति ऊर्जा, स्पीड एंड वेलोसिटी गति और वेग, हीट एंड टेम्परेचर ऊष्मा और तापमान, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और इसके बाद कंप्यूटर। ये 11 टॉपिक है। पिछले बार के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे इस 11 टॉपिक में, पिछले बार के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो किस तरह से आए थे, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो मतलब कि एक तो बेसिक क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर आधा ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। तो जो लोग फिजिक्स को थोड़ा डीप से पढ़े होंगे, क्लास 11th और 12th के जो फिजिक्स पढ़े होंगे, या फिर जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके आए हैं या डिप्लोमा या फिर बीटेक करके आए हैं, उन लोगों को इंजीनियरिंग फिजिक्स करके एक किताब पढ़नी थी, उसको पढ़ाई करके आए होंगे। तो उन लोगों के लिए बस 40 में 40 क्वेश्चन वो बन जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट ITI किए हैं वो ज़्यादातर फिजिक्स मैथ को नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन फिर भी नॉर्मली नहीं भी पढ़ के 20-25 नंबर ला सकते हैं, लेकिन वो 10 नंबर से पीछे रह जाएंगे।
इसलिए आप लोग अगर ज़्यादातर स्टूडेंट तो लोको पायलट के ITI बेस पे ही होते हैं, तो उन लोगों का ये दिक्कत ना हो इसलिए हमने क्लास आप लोग को दे रहे हैं इसका, और आप लोग बस तैयारी कर लीजिए। इस बार का देखिए कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि पिछले बार जो स्टूडेंट की संख्या थी उससे अब करीब करीब लगभग में आपका जो कंपटीशन है वो 2 गुना हो गया, मतलब कि स्टूडेंट की संख्या पिछले बार जो था 1 करोड़ प्लस था, इस बार 1.5 करोड़ प्लस होगा, तो लगभग 2 गुना हो जाएगा स्टूडेंट की संख्या, और सीट की संख्या में भी थोड़ी सी कमी आएगी। और उसके बाद पहले पिछले बार जो था एग्ज़ाम, उसका जो सिलेबस पैटर्न था वो ज़्यादातर लोगों को पहले समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो कहीं से भी पढ़ रहे थे। और इस बार जो क्या है कि सभी लोगों को सिलेबस और पैटर्न पता है, सभी लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बदकिस्मत लोग हैं जो कि वो सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी करेंगे। आपको हम कितना समझाएं कि ऐसा नहीं चलता है, वैकेंसी तो आएगी ही, आपको तैयारी का ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसलिए आप लोग अभी भी तैयारी शुरू कर दीजिए। और नहीं तो फिर ये रील्स और शॉर्ट्स, ये फेसबुक स्टोरी, ये सब में कुछ नहीं लगा रखा है, आपका जो है आपका करियर ही सब कुछ होने वाला है। तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पे और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से प्रश्न आए थे एग्ज़ाम में। जैसे कि देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि मैंने मास्टर नोट्स में लिखा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है? तो इसका सही आंसर है 2 अनुपात। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम पे। जो आप 2 साल मतलब जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं है ये। देखिए क्या बस सब सीट के बारे में ही चर्चा किया है, A3 सीट, A4 सीट, तो बस एक सीट के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए पेपर साइज है ना, यानी कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर साइज पे ही आधारित है। और ये बात हम 2019 में ही बोल दिए थे लोगों को, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए आप लोग ज़्यादातर मतलब कि आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, आप ज़्यादा इसके पीछे टाइम मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक हो गया ख़त्म, इस तरह से है क्वेश्चन। तो अब देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका बेस मतलब क्वेश्चन इसमें इजी आती है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आती, बस आपको परिभाषा आधारित पे क्वेश्चन आती है। मतलब ये इसको तो आप लुसेंट से भी पढ़ाई कर लेंगे तब भी आपसे बन जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट चैप्टर का इस तरह का क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन टोटल है यूनिट एंड मेजरमेंट का, ये इस तरह का क्वेश्चन आती है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने उस क्वेश्चन पे आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसी पे आधारित हमने नोट्स में मैंने आप लोगों को मटेरियल दिया है। ये सब चीज़ को आपको याद करना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन पाए। यानी कि हमारा तरीका क्वेश्चन बनाने का मतलब मास्टर नोट्स को सेट करने का ये रहेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसी पे आधारित आप लोग को डेटा याद करवाया जाए ताकि आप लोग ईजी में उस सब क्वेश्चन को बना पाएँ। अब देखिए द्रव्यमान और घनत्व में से किस तरह से आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। मास वेट एंड डेंसिटी चैप्टर में से क्वेश्चन जो आते हैं वो परिभाषिक क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि यह एक क्वेश्चन नंबर 10 है। पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। यदि इस धातु के टुकड़े को अपेक्षित घनत्व 2.5 हो तो इसका वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, वो होता है सोना का। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहा है इसमें से और आपको परिभाषिक क्वेश्चन भी आ रहा है, यानी याद करेंगे लुसेंट से या फिर किसी और किताब से, नॉर्मली साइंस किताब से, तो जिसमें थोड़ा सा बस डीप क्वेश्चन आए
तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है और मैथ की तरह इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आगे देखिए, अब देखिए मैंने वहाँ पे तो आपको क्वेश्चन दिखा दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको आप याद करके, जिसको आप पढ़ के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल हो या फिर पारिभाषिक हो उसको आप बना पाए। इस तरह से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं, मतलब छूटेगा नहीं, और आपको फालतू एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए वर्क पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल देखने का मतलब ये नहीं हो कि बहुत भारी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा कुछ बात नहीं। जैसे मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, उसी तरह से इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, और आप बिल्कुल पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और हम आप लोगों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए जैसे कार्य शक्ति ऊर्जा का इस तरह क्वेश्चन हो गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और बनाने का तरीका, फॉर्मूला वगैरह सब हमने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को मतलब हमारे मास्टर नोट्स में से अगर पढ़ाई करते हैं तो कम से कम समय में पूरी तैयारी हो जाएगी। और अभी हाल ही में मतलब 5-10 दिन पहले वेस्टर्न जोन में मतलब एग्ज़ाम हुई थी, जो कि एग्ज़ाम हुई थी मतलब कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुई थी, जो कि ग्रुप डी के जो स्टूडेंट थे उन लोगों को लोको पायलट में जाना था। तो उन लोगों को मैंने ये नोट्स दिया था और वो लोग हमें कॉल बैक करके बताए थे कि आपके नोट्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और वो आएंगे भी, क्योंकि हमने तो बिल्कुल टू द पॉइंट ही क्वेश्चन मैंने सेट किया हूँ। इसके अलावा ट्रेड का जो क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे थे एग्ज़ाम में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें इसका जवाब दिया था कि काफ़ी क्वेश्चन आपके नोट्स में से मिल रहे थे। और आधा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि 75 क्वेश्चन आता है ट्रेड में से, और ट्रेड में से हमारे नोट्स में से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर गया था। तो इस तरह से वो तो पास कर ही जाएगा, क्योंकि 35% क्वेश्चन ही मतलब कि 75 में से 40 प्लस हमारे नोट्स में से आ रहे थे, मिल रहे थे बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन, और उसको पास करने के लिए चाहिए 26 नंबर ही चाहिए। तो फिर भी काफ़ी अच्छा नंबर है और काफ़ी अच्छा, मतलब हमें पूरा उम्मीद है हमारे नोट्स में से कि जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ेगा उसका रिजल्ट बिल्कुल बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसको पढ़ाई करने के लिए समय आपको बहुत ही कम देना है, और जो हम आपको पढ़ाते सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी समय बहुत ही कम है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है लोको पायलट की। आप लोग इसकी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। भले आप हमारे नोट्स को नहीं लीजिए, आप किसी और किताब को लीजिए जो आपके पास उपलब्ध है, उसको लीजिए, वहाँ से पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप पढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आ गई, एक बार वैकेंसी आ गई तो एग्ज़ाम बस 2 से 1.5 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाएगी। फिर आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, फिर से आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल 5 साल करके 2014 में वैकेंसी आई, फिर 18 में वैकेंसी आई, उसका अभी 23 चल रहा है, यानी 5 साल लगभग बीतने को है, फिर भी वैकेंसी अभी नहीं है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं और एक साथ बहुत सारे वैकेंसी भी आती है, तो एक तरह से ओलंपिक खेल जैसा हो गया वैकेंसी। तो आप लोग के पास एक आखिरी मौका है, इस मौका को बिल्कुल भी जाने ना दीजिए। आप लोग को अगर हमारे मास्टर नोट्स को चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8406 891116। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग के जो भी सवाल थे उसको मैंने दूर कर दिया। आप लोग हमें बता रहे थे कि हमें थोड़ा सा उसका क्वेश्चन दिखाइए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस में ये सब टॉपिक दिया हुआ था, हमने सभी जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका टॉपिक मैंने निकाला, किस में से कितना क्वेश्चन है, फिर उसका टॉपिक का नाम भी मैंने खुद से लिखा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने रेलवे के सिलेबस को मैंने देख करके नाम लिखा हूँ, जो टॉपिक था उसमें जो क्वेश्चन आ रहे थे उसके अनुसार मैंने खुद से उसका नामकरण किया है। फिर मैं आपको बताया हूँ कि इस तरह से चैप्टर में आ रहे क्वेश्चन। रेलवे का जो
देता है सिलेबस जिसमें कि फॉर्म निकलते उस समय ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 टॉपिक बता दिया फिर बात ख़त्म। 4 टॉपिक बताया जिसमें कि एक प्रमुखता से इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा गया था एंड एक्सेट्रा लिखा गया था। तो आप लोग को बस करना ये है कि आप लोग को बस तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपके पास आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि एज का भी एक मसला है यहाँ पे। एज का भी बहुत सारे लोगों का एज एक्सपायर हो जाती है। सोचिए जो पिछले वैकेंसी में 25 साल का होगा, 25 साल का रहा होगा, जनरल कैटेगरी से रहा होगा, उसका किसी कारणवश से नहीं हुआ होगा तो इस बार वो फॉर्म भी नहीं डाल पाएंगे अगर एज उसका 30 मतलब क्रॉस हो जाती है। तो अब देखिए आगे, ऐसा सुना है कि बात चल रही है कि 2 साल का इसमें रिलैक्सेशन देगा सभी लोगों के लिए। अगर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो कर ही क्या सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।